न्यूज़ मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं महेश्वर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार राजकुमार मेव। हमारी ये बातचीत विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान बलवाड़ा के पास लालपुरा गांव में हो रही है। यहीं से हम शुरुआत करते हैं। राजकुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी सभी लोग आपका नाम ले रहे हैं, सारे प्रत्याशी, आपके विरोधी दिग्विजय सिंह जी, अजय सिंह जी, सभी आपको याद करते हैं। सब कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े नेता हैं, दादा हैं। क्या आपकी बहुत दादागिरी चलती? मैं तो एक सीधा साधा व्यक्ति हूँ भाई साहब, और अगर ये इस टाइप का बोल रहे हैं मेरे लिए तो बिल्कुल असत्य है। मेरे खिलाफ पूरे प्रदेश में कहीं 34 का चालान की भी कार्रवाई नहीं है। अच्छा, कोई मामला नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग आपको हर व्यक्ति ये कह रहा है कि आपको टिकट दिलाने वाले कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। क्या ये बात सही है? मेरे को पार्टी संगठन ने टिकट दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। हाँ। ये कहा जा रहा है कि आप कैलाश विजयवर्गीय जी के खास सिपहसालार हैं, खास आदमी हैं, इसीलिए उन्होंने आपको टिकट दिलाया हर हाल। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपहसालार हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक खास कार्यकर्ता हूँ। इस चुनाव में क्या रणनीति है आपकी? हम शिवराज जी की सीएम साहब की योजनाओं को जन जन तक पहुँचा रहे हैं और उसका हमें लाभ मिल रहा है। चुनाव प्रचार कैसे कर रहे हैं आप? चुनाव प्रचार में घर घर जाके निवेदन कर रहा हूँ। हाँ। और जन जन तक पहुँच रहा हूँ। लोगों का ये कहना है, कांग्रेस का कहना है कि आप यहाँ के स्थानीय नागरिक नहीं हैं, आप बाहर के व्यक्ति हैं, जबकि साधो जी, देवेंद्र साधो घर के आदमी हैं, तो घर का टिकट घर के आदमी को, घर का वोट घर के आदमी को मिलना चाहिए। देवेंद्र साधु जी को तो अभी पहचान का भी अभाव है इस विधानसभा में। अब वो लोकल का अपने आप को कहते हैं तो वो मुझे जानकारी नहीं है, पर वो फिलहाल तो भोपाल रहते हैं और मैं पिछले 14 साल से सेवाएं दे रहा हूं यहाँ पे। और 2003 में भी मुझे पार्टी ने डमी उम्मीदवार बनाया था और मैं जब से स्थायी निवासी मंडलेश्वर का हूँ। क्या क्या सेवा कर रहे हैं आप? इसलिए जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, आपने भी उनकी सभा में कहा था कि लगातार यहाँ पे आप सेवा कार्य कर रहे हैं, तो क्या क्या सेवा? जितनी जनहितैषी योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने निकाली है उसे जन जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ और उसमें कई स्तर तक मैं पहुँचा भी हूँ। ये कहा जा रहा है कि अगर आप जीत गए तो 17 महीनों में आप वो काम करके दिखाएंगे जो 5 साल में कोई विधायक कर पाता, तो कैसे करेंगे आप? मैं पिछले 14 साल से पूर्णकालिक रूप से काम कर रहा हूँ, पूरा समय देके। और अगर मैं 18 महीने भी पूरा समय देके काम करूँगा तो निश्चित ही कांग्रेस के 60 साल के कार्यकाल को चैलेंज कर पाऊंगा। आपके क्या एजेंडा, आपका क्या? जीत गए आप, मान लीजिए आप जीत गए, 15 तारीख को घोषणा हुई कि आप विधायक बन गए, तो सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हैं? पहला काम तो कुछ मुझे ऐसा लगा है कि पानी पहुंचाना चाहिए और कुछ सड़कें हैं जो 60 साल में कांग्रेस नहीं करवा पाई है। हाँ। वो करवाऊंगा जी। और जनहितैषी जो योजना है वो सीएम साहब की आगे किस बात, शिवराज सिंह जी की किस बात ने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया? जैसे शिवराज जी ने अनेकों योजनाएं निकाली है कि लाडली लक्ष्मी योजना है। हाँ। जी। पंच परमेश्वर जो भी निकाली है उन्होंने, अनेकों योजनाएं। और कैलाश विजयवर्गीय जी के खास आपको क्यों कहा जाता है? आपने ऐसा क्या जादू कर दिया कि कैलाश जी आपको खास? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का खास व्यक्ति हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरी निष्ठा है और भारतीय जनता पार्टी ने मेरी निष्ठा को देख के ही मुझे अवसर दिया है। ये कहा गया कि 18 कैबिनेट के मंत्री और 38 विधायक आपके प्रचार में लगे हुए हैं, क्या यह बात सही है? मैं सुबह 8:30 बजे से निकल जाता हूँ और रात में देर रात तक पहुँचता हूँ, प्रचार समाप्त होने तक जी। सारे मेरे सहयोगी लगे हैं। हाँ। और चुनाव प्रचार अच्छा चल रहा है। आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ बताइए, आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मैंने BA करा है। कहाँ से? आर्ट्स कॉलेज से। क्या छात्र जीवन में भी आप राजनीति करते थे? जी नहीं, मैं छात्र जीवन में राजनीति नहीं करता था। तो राजनीति में आने का आपको कैसे मौका मिला, कैसे आप राजनीति में आए? राजनीति में तो चलते चलते जुड़ गया। मैं भारतीय जनता पार्टी में मेरी निष्ठा थी, मैं पार्टी का कार्य करता था। हाँ हाँ। और धीरे धीरे जुड़ गया, आगे बढ़ गया। सोनकर परिवार से आपका क्या नाता है? निश्चित ही प्रकाश सोनकर जी मेरे मामा जी हैं, थे जी। और आपके इस चुनाव में क्या रणनीति है? कौन आपको आपके लिए रणनीति बना रहा है? किस तरह आप कार्य कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के अंतर्गत मैं कार्य कर रहा हूँ जी। क्या पार्टी की योजनाओं में क्या क्या योजनाएं आपको
जिन्हें आपको लगता है कि अपने का पानी पहुंचाऊंगा, और यहाँ पे ग्रामीण इलाकों, आप यहाँ पूरा क्षेत्र दो भागों में बटा हुआ लगता है। एक इलाका है जहाँ कांग्रेस के समर्थित लोग ज़्यादा हैं, दूसरे इलाके में बीजेपी समर्थित लोग हैं, ऐसा लगता है कि आपको? नहीं, मेरे लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्पित लोग ही महेश्वर में ज़्यादा हैं। और आपको जीतने की उम्मीद है पूरी तरह? मुझे बहुत अच्छा हौफ है और मैं निश्चित ही चुनाव जीतूंगा। आंकड़ा बताते हैं कितने आंकड़े से जीतने की आपको कोई आंकड़ा? प्रभात झा ने कहा कि आप हजारों की संख्या में वोटों से जीतेंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार कहते हैं कि वो हजारों की अगर वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम हजारों में जीतेंगे तो निश्चित ही हम हजारों में जीतेंगे। आपने यहाँ पे क्या क्या कार्य, आपने चुनाव प्रचार की क्या मेथड अपना, इससे कितने दिनचर्या क्या होती है आपकी? मैं सुबह 8:30 बजे से निकल जाता हूँ। हाँ। और मेरा पहले से कार्यक्रम निश्चित होता है, गाँव में सूचना होती है और मैं उस कार्यक्रम के आधार पर मैं अपना जनसंपर्क शुरू कर देता हूँ। और स्थानीय लोगों का समर्थन आपको होता है? स्थानीय ही लोग मेरे साथ में हैं। लोग कहते हैं आप बाहरी आदमी हैं, तो क्या है? ये तो हम बताएंगे कि यहाँ की जनता की कौन स्थानीय लोगों से पूछ ले। देवेंद्र साधु, एक मिनट, जो देवेंद्र साधु, बात जो देवेंद्र साधु, ये जनता बता रहे हैं। नहीं, हम जनता से कौन है, इसका जवाब तो हम जनता देंगे। यहाँ के 20 साल से भोपाल से, इसका जवाब हम जनता देंगे कि देवेंद्र साधु अभी माँ की गर्भ में था अभी तक, और पैदा हुआ है, अभी माँ के बिस्तर पे सोया है, उसको यहाँ की जनता इस हिसाब से जानती है। और राजकुमार भैया पिछले 15 सालों से क्या 25 सालों से यहाँ के क्षेत्र की जनता जानते हैं। यहाँ का एक इस बच्चे से पूछो कि राजकुमार भैया को जानता है क्या, इस बच्चे से पूछो कि राजकुमार भैया को जानता है। क्यों बोल रहे हैं? नहीं तो ये तो बोलने वाले जाने, हम थोड़ी जाने। इस बच्चे से पूछो, आप इस बच्चे से पूछो, आप इस बच्चे से पूछो कि राजकुमार भैया को जानते हैं क्या। आज राजकुमार भैया की इस बच्चे को पूछो कि राजकुमार भैया को जानते हैं क्या, या फिर इस क्षेत्र के एक बुजुर्ग आदमी को पूछो कि विजय लक्ष्मी साधो को जानते हैं क्या। इसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। और जनता